Namaskar dosto, I am Prachi and today we will learn about how to create ID password of our class students in Microsoft Teams. सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि Microsoft Teams क्या है। यह एक तरह का ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इसका यूज़ हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए करते हैं। अभी इस कोविड-19 के पैंडमिक में हमारे स्कूल ने ऑप्ट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सभी बच्चों को एनरोल किया जाए और हम इस पे ही पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि हमें पता नहीं है आगे स्कूल कब खुलेंगे। स्कूल खुल गए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो हम फिर बच्चों की पढ़ाई को कुछ भी नुकसान नहीं होगा और हम इस पे काम करते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि portal.office.com किसी भी ब्राउज़र में खोलना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे खोल रही हूँ, आप देखिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ portal.office.com। तो इस तरह से एक ये स्क्रीन खुल के आई माइक्रोसॉफ्ट की। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालेंगे। मैं यहाँ अभी अपना डाल रही हूँ। ठीक है, मेरा अपना डाला मैंने, प्राची कुमारी BMBB morning on microsoft.com। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगी। पहली बार आपको जो पासवर्ड मिल रहा है उसको आप चेंज कर लेंगे, है ना। और मैंने चेंज किया हुआ है, वो मैं अपना डाल रही हूँ। ठीक है, इसको मैं साइन इन करने के लिए कह रही हूँ और इस तरह से मेरा एक ये स्क्रीन खुल के आएगा ऑफिस 365 का। ठीक है, इसमें बहुत सारे आप आइकन्स देख रहे हैं, वहाँ पे आपको एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है, एडमिन पे क्लिक किया हमने तो ये एक स्क्रीन खुल के आई। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यूज़र्स दिख रहा होगा, यूज़र्स को आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक्टिव यूज़र्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने एक्टिव यूज़र्स में एक्टिव यूज़र्स को क्लिक किया, फिर ये स्क्रीन एक खुल के आई है। यहाँ पर आपको ऐड यूज़र टेम्पलेट, हम डायरेक्टली यूज़र ऐड कर सकते हैं पर हम अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम एक टेम्पलेट बना लेंगे जिससे क्लास वाइज हमारा टेम्पलेट भी बन जाएगा और हम बच्चों को वहाँ पे एक साथ ऐड कर पाएंगे। तो हम एक पहले टेम्पलेट बनाते हैं। तो आपको क्लिक करना है यूज़र टेम्पलेट पे, वहाँ पे ऐड टेम्पलेट करना है। ऐड टेम्पलेट मैंने क्लिक किया तो अब एक स्क्रीन खुल के आया है जहाँ पे आपको अपना टेम्पलेट बनाने के लिए प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आप टेम्पलेट का नाम रखिए। नाम जो है वो आप अपने क्लास का, जो भी क्लास का बना रहे हैं उसका आप करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 1SN का बना रही हूँ। 1 जो है वो नंबर में लिखिए। ठीक है, SN मॉर्निंग लिखा हमने और अब हम लिखेंगे BMBB। ठीक है, तो ये मुझे नाम ऐसा रखना है कि जो यूज़र फ्रेंडली हो, आप समझ जाएं कि कौन सी क्लास है, क्या है। वो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 1SN का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है और BMBB स्कूल का है। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप स्टूडेंट के बारे में लिखने जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स लिख लीजिए। स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने से आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं बेसिक्स पे हूँ। बेसिक्स में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डोमेन यूज़ करना है। तो डोमेन हमारे इस यहाँ पे 2 डोमेन आपको दिखेंगे, इसको जो आप क्लिक करेंगे तो एक है bmbbasma.edu.in। इसको आपको यूज़ नहीं करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले को यूज़ करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि onmicrosoft.com जो है उस वाले डोमेन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पासवर्ड जो है वो आपका ऑटो जनरेट होगा। अब आप नेक्स्ट कर लीजिए, आपको आगे कुछ नहीं करना है। अब आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि अब हम लाइसेंस पे आ गए हैं। लाइसेंस में लोकेशन जो है वो हमारा इंडिया रहेगा, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बच्चे को हमें, चूँकि ये स्टूडेंट है इसलिए ऑफिस 365 A1 फॉर स्टूडेंट्स को आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट पे आएंगे तो ऑप्शनल सेटिंग्स में आएंगे। तो रोल जो है वो बच्चे का एडमिन का नहीं है, इसलिए हमें उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस नहीं देना है, तो हमें इसको क्लिक ही नहीं करना है। हम आएंगे प्रोफाइल इन्फो पे। ठीक है, प्रोफाइल इन्फो को आप क्लिक करेंगे तो जॉब
हाँ, तो ये आपने जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया प्रोफाइल इन्फो, तो प्रोफाइल इन्फो में क्या हुआ कि आपको लिखना है जॉब प्रोफाइल, मतलब बच्चा क्या है, स्टूडेंट है, तो आप लिखेंगे यू विल राइट हियर स्टूडेंट, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट में आप क्लास का नाम लिखिए, ओके। सो राइट द क्लास नेम। सो यहाँ पर क्या है हमारा 1SN, SN, ठीक है। और अब आगे की डिटेल्स हमें नहीं भरनी है, हमें अब नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट किया तो आप देख रहे हैं कि टेम्पलेट का नाम 1SN मॉर्निंग BMBB स्टूडेंट डिटेल्स, और ये सारा कुछ लिख के आ रहा है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि डोमेन में bmbb.morning.on.microsoft.com आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको फिनिश कर लीजिए। हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अब एक टेम्पलेट बन गया है जो रेडी टू यूज़ है, ठीक है। जो इसका नाम क्या है 1SN मॉर्निंग BMBB। अब आप यहाँ पर नए बच्चे को ऐड करेंगे, तो ऐड अ यूज़र यूजिंग दिस टेम्पलेट जो है, मतलब एक नया यूज़र को आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मतलब अब आपको बच्चे की डिटेल भरनी है, ठीक है। डिटेल में भी बस नाम ही भरना है। नाम में आप जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं बनाऊँ राजेश फर्स्ट नेम है, खत्री सेकंड नेम है, सॉरी लास्ट नेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खत्री, ठीक है। और आप टैब प्रेस करेंगे, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए टैब प्रेस करिए। वैसे तो आप क्लिक भी कर सकते हैं, बट आप टैब प्रेस करिए। हमने टैब प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आ गया, राजेश खत्री डिस्प्ले नेम में अपने आप आ रहा है। बट ऐसे राजेश खत्री तो बहुत सारे लोग होंगे, तो हमें थोड़ा सा इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इसके आगे क्लास नेम जो है वो ऐड करना चाहिए, जिससे कि ये हमें पता चल जाए कि ये 1SN का राजेश खत्री है। तो इसको मैंने क्लिक किया यहाँ से 1SN और इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C, ठीक है। और राजेश खत्री के आगे आइए यहाँ पर और Ctrl+V कर दीजिए, Ctrl+V कर दिया हमने, और यहाँ इनके बीच में एक डैश डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि अब जब डिस्प्ले होगा नाम तो यहाँ पे लिख के आएगा 1SN राजेश खत्री, और 1SN चूँकि 1 न्यूमरल है तो ये सब लिस्ट में सबसे ऊपर में दिखेगा आपको। और 1SN के जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे 10 बच्चे 15 बच्चे जितने भी बच्चे आप उसमें एनरोल करते हैं वो सब एक साथ आपको दिखेंगे। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बात होगी आगे का समझने के लिए, ठीक है। अगेन अब आप टैब प्रेस कीजिए, मैंने टैब प्रेस किया और हम यूज़र नेम वाले बॉक्स में आ गए। यहाँ पर आपको लिखना है राजेश खत्री, जो कि स्मॉल लेटर्स में होगा, यानी लोअर केस में होगा, और बीच में कोई स्पेस नहीं डालेंगे आप, ठीक है। ये हमने टाइप किया राजेश खत्री, राजेश खत्री, और यहाँ पर क्या कीजिए आप डैश डाल के फिर से 1SN को पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डिस्प्ले नेम में 1SN पहले दिखेगा और यूज़र नेम में 1SN को हमने बाद में रख दिया है, ठीक है। अब बिल्कुल ही यूनिक सा बन गया है इसको। उसके बाद अब हम इसको टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट चेक करेगा कि सेम यूज़र नेम का कोई और तो नहीं है। अगर कोई और होगा तो आपके पास वो मैसेज आएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे मैंने अभी टैब प्रेस किया तो ये चेक करके मुझे बता रहा है कि नहीं कोई और नहीं है, मतलब आप इसको बना सकते हैं। सो ऐड यूज़र आप क्लिक कीजिए। तो आपने जब जैसे ही ऐड यूज़र क्लिक किया, देखिए स्क्रीन पे क्या आ रहा है कि एक बच्चा इनरोल हो गया जिसका नाम, यूज़र डिटेल्स क्या है, डिस्प्ले नेम में 1SN राजेश खत्री और यूज़र नेम में राजेश खत्री 1SN, और इस तरह से करके उसका बन के आ गया और उसका पासवर्ड भी आ गया, ऑटो जनरेट हो गया है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसको सिलेक्ट करिए और कॉपी कीजिए, Ctrl+C, कॉपी कर लिया मैंने, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। और एक वर्ड फाइल अपने से पहले से या एक्सेल फाइल, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो वो आप एक अपना पहले से खोल कर रखिए। उसके अंदर आप इसको पेस्ट कर लीजिए, Ctrl+V। जैसे मैंने यहाँ पर राजेश खत्री का डिटेल को पेस्ट कर लिया, पहले से मैंने लिख रखा था 1SN स्टूडेंट डिटेल्स। और अब इस तरह से जितने भी बच्चे इनरोल होते हैं, सेम प्रोसेस से आप सबको यहाँ पे कॉपी करते जाइए, जो आपके अपने रिकॉर्ड के लिए होगा। ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि बच्चे तो बहुत सारा कुछ मिस कर जाते हैं, फिर आप उनको गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप उसको गाइड करने में मुश्किल होगी। आप
इस तरह से देखा आपने कि आपने अपने वर्ड में उसको पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे जैसे हमने पेस्ट कर लिया है, वापस जा कर के देखते हैं कि मेरे उसमें ये एक बन चुका है राजेश खत्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दूसरा अगर ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करिए, ऐड अनदर यूज़र। अगेन आपको अगले बच्चे की डिटेल भरने के लिए आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, आप इस तरह से करके जितने भी बच्चे आपके हैं वो 1 SN के मॉर्निंग BMB में आप डालते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो भी हम देख ले ज़रा। ठीक है, तो ये आप अभी जैसे हमने बनाया एक राजेश खत्री, तो वो ये यहाँ पे दिख रहा है हमें। और डिस्प्ले नेम में 1 SN लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि ये टॉप में ही दिख रहा है मुझे, और आसानी से मैं इसको सारे 1 SN के बच्चे जो हैं वो एक जगह ही दिखेंगे। तो कुछ अगर मिस होता है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कुछ दिक्कत आती है, तो आपके पास भी रिकॉर्ड है और आप यहाँ पे सबको एक साथ देख पाएंगे। और ये सब अब आज तो आप इतना ही करिए कि सारे बच्चों को ऐड कर लीजिए इसमें, अब उनकी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद अब आप लॉग आउट हो जाइए। ठीक है, थैंक यू।